विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब कांग्रेस के नेता अलग अलग विधानसभा हलकों में अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। आज करनाल में कांग्रेस के एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिसका नाम हरियाणा मांगे हिसाब है। इस कार्यक्रम में भाजपा सरकार से पिछले 10 सालों का हिसाब मांगा जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, बेरी में कांग्रेस के विधायक रघुवीर कादियान ने हवन में आहुति डालकर की। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, महंगाई, क्राइम, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चौतरफा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए वो प्रदेश के हर विधानसभा में जाएंगे। इतना ही नहीं, उसके बाद वो पुरानी सब्जी मंडी से निकले और अलग अलग चौक से होते हुए महात्मा गांधी चौक पर पहुंचे। वहीं उन्होंने करनाल में प्रवेश करके सबसे पहले अपने दादा रणवीर हुड्डा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 70 सीट जीतेगी। वहीं उदय भान ने कहा कि बीजेपी में ऊपर भी गुरु चेला और नीचे भी गुरु चेला दोनों फेल है। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, कांग्रेस पार्टी के अभियान को लेकर डोर टू डोर हम कैंपेन, सभी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा सरकार के विफलताओं को भी लोगों के बीच में लेके जाएंगे। कांग्रेस के संकल्पों को कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, वो भी हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और इसी अभियान के माध्यम से मैं स्वयं भी जहाँ जहाँ प्रदेश के कोने कोने में पहुँचूँगा और कहीं डोर टू डोर के माध्यम से, कहीं गांव में, शहर में सभाओं के माध्यम से और कहीं नगर फेरी, लघु पदयात्रा के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने में पहुंचकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। की बरामद हुई कि कौन सी नौकरी के लिए कितने रुपए। पिछले 5 साल में तो आप देखिए 10,000 से ज़्यादा पक्की भर्ती नहीं आ पाई पिछले 5 साल में, और जो आई उसमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को अवसर मिला। इसीलिए हरियाणा मांगे हिसाब कि आज हरियाणा का नौजवान देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा नशा, सबसे ज़्यादा विदेश में पलायन, सबसे ज़्यादा निराशा की स्थिति में क्यों आया। हरियाणा मांगे हिसाब कि आज शुरुआत यहाँ से करनाल से की है। अभी हमने 11 तारीख को चंडीगढ़ में और कल सोनीपत में हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया और सारे अपने पार्टी के जितने भी नेता हैं उन सबको अवगत कराया है। और आज की विधिवत शुरुआत यहाँ करनाल से हुई है। 90 के 90 विधानसभाओं में हमारे MP साहब जाएंगे और वहाँ पर ये पूरा जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के जो बिंदु हैं, हमारे जो 15 जो बिंदु हैं, उनके अंदर जो सब क्लासेज हैं, करीब 90 से ज़्यादा पॉइंट हैं जो इसमें रखे गए हैं। वो हम जिस तरह से हाथ जोड़ो अभियान था, घर घर कांग्रेस का अभियान था, उसमें सारे बिंदु पहुंचाए गए थे। अपने कांग्रेस पार्टी के कमिटमेंट, हमारे जो लोगों से जो हमने संकल्प हैं और जो इस 10 साल का जो कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बारे में जनता को एजुकेट करेंगे, बताएंगे। कहते हैं 10 साल का जो कार्यकाल आप लोगों का रहा उसका भी जिक्र कर दें, क्षेत्रवाद की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की। बिल्कुल, उसे जिक्र करना चाहिए कि जब कांग्रेस का राज था, जब 81 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बिछी थी, ये बताएं कि उन्होंने कितने मेट्रो लाइन बढ़ाई है। 1 इंच भी इनके नहीं बढ़ा। इनको ये भी बताना चाहिए कि कांग्रेस के शासन में 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे थे, 5400 मेगावाट के, 43,000 करोड़ खर्च करके। इन्होंने 1 यूनिट का कारखाना नहीं लगाया। कांग्रेस के राज में जहां 6 बड़ी रेल की लाइन बिछी थी, इनके 1 नहीं किया। कांग्रेस के राज में 16 यूनिवर्सिटियां बनी थी, मेडिकल कॉलेज बने थे, हमारे एम्स का सेंटर बना था, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, इन्होंने 1 नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी के समय में 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ़ किए थे, इन्होंने 1 नया पैसा नहीं किया। कांग्रेस के राज में 100 गज के गरीब लोगों को 3,92,000 प्लॉट दिए गए थे, इन्होंने 1 सिंगल प्लॉट नहीं दिए, बल्कि उसको बंद कर दिया। यात्रा में कौन रहेंगे सर? यात्रा में सभी होंगे, सारे जो कांग्रेस जन हैं जहां भी जाएंगे वो यात्रा में जो भाग ले सकते हैं, जो भाग ले सकते हैं वो लेंगे। हमारा जो मकसद है, सारे जो कांग्रेस के नेता हैं, ये नहीं कि इस यात्रा के साथ ही होंगे, सभी अपने अपने जिलों में, अपने अपने विधानसभाओं में, अपने अपने एरिया में, सभी अपने इस यात्रा को जिस तरह से पहले हाथ से हाथ जोड़ो और घर घर कांग्रेस का अभियान चलाया था, उसी तरह से अभियान
वो आ रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, वो बताने के लिए क्या किया उन्होंने, मणिपुर में क्या किया, जम्मू कश्मीर में क्या किया, किस तरह से हमारे किसानों के साथ में उनको दिल्ली में नहीं आने दिया, किस तरह से महिलाओं के साथ में अत्याचार किया। हमारा 70+ जीतेंगे। सैनिक कह रहे हैं कि बापू बेटे इसमें दिखाई देंगे। ये ऊपर भी गुरु चेला और नीचे भी गुरु चेला, और दोनों गुरु चेले, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, दोनों फेल हैं। बापू बेटा की जिसकी बात कर रहे हैं, बेटा 5वीं बार सांसद बना है। बेटा सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में राहुल गांधी के बाद में दूसरा नंबर मत प्रतिशत बेटे का है। 64% वोट लेकर के बना है, 9 की 9 विधानसभाओं में जीत करके बना है। तो वो एक मजबूत राजनेता है और उसने इसका उदाहरण जो है दिया है। हर एक चीज दावेदार भी हैं। मुख्यमंत्री का जो दावेदार होगा, सभी विधायक बनेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, कांग्रेस नेतृत्व से ऑब्जर्वर आएंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता, विधायक और कांग्रेस नेतृत्व इस बात को तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। बहरहाल बयानबाजी जारी रहेगी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए अपना बिगुल बजा दिया है। देखना यह होगा कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहता है।